Hello students, today we are going to continue with a very brand new and a very interesting topic, and the name of this poetry section is No Men Are Foreign. Means कोई men foreign नहीं है, कोई men strange नहीं है, and it is written by James Kirkup. इसको लिखा है जेम्स किरकप ने, and today your teacher Vishal Chaudhary, I am here to present this poem and explanation of this poetry. Through this poem, students, poet wants to convey us a message of the universal brotherhood. इस पोएम के द्वारा बच्चों जो पोएट हैं वो हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो मैसेज है वो कन्वे करना चाहते हैं. सो लेट्स सी दैट. चलिए उसको देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ जेम्स किरकप. तो चलिए सबसे पहले हम जेम्स किरकप का जो जीवन इतिहास है उसके बारे में बात करते हैं. जेम्स किरकप वाज बॉर्न ऑन 1923. इनका जन्म 1923 में हुआ था एंड ही वॉन द एटलांटिक अवार्ड फॉर लिटरेचर इन 1950. और इन्होंने जीता 1950 में एटलांटिक अवार्ड. ही रोट सम प्लेस टू. इन्होंने लिखा है कुछ प्लेस को भी, मीन्स कुछ नाटकों को भी. एंड ही वर्कड एज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट स्टॉकहोम. और इन्होंने इंग्लिश के प्रोफेसर के रूप में स्टॉकहोम में भी वर्क किया. एंड एट टोकू यूनिवर्सिटी सेंडाई, जापान. और जापान में भी टोकू यूनिवर्सिटी सेंडाई में वर्क किया है. एंड ही वॉज अ वर्सटाइल राइटर, जिसको हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते. सो लेट्स कंटिन्यू विद द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. सो देखिए बच्चों, स्टैंजा 1 में क्या है. रिमेंबर, पोएट कहते हैं, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक अवर्स. द लैंड our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest by wars. So बच्चों, what message does the poet convey us through the first stanza? This poem is written by James Kirkup and the poem gives us the message of universal brotherhood. तो बच्चों, पहले स्टैंजा की मदद से पोएट हमें कहते हैं कि जो पोएम है ये हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज देती है कि जो इंसान है वो सब एक हैं. द पोएट सेज, और पोएट कहते हैं, दैट वी शुड नॉट रिगार्ड अदर कंट्रीज़ एज फॉरेन, कि हमें दूसरे देशों को अजनबी देश, स्ट्रेंज कंट्री नहीं मानना चाहिए. वी आर ऑल सिटीज़न ऑफ द सेम वर्ल्ड, क्योंकि हम सभी लोग एक ही दुनिया के बाशिंदे हैं, नुमाइंदे हैं, रहने वाले हैं. पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, अब जो लोग होते हैं अलग अलग देशों के, वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, वो पहनते हैं अलग अलग क्लोथ, अलग अलग कपड़े. बट अंडर दियर डिफरेंट क्लोथिंग, लेकिन उनकी अलग अलग क्लोथिंग के नीचे, जो कपड़े होते हैं उसके नीचे, द ह्यूमन बॉडी इज़ द सेम एवरीवेयर. जो मानव शरीर होता है, इंसान का शरीर होता है बच्चों, वो हर किसी का सेम होता है, एक ही जैसा होता है. तो यहाँ पर जो एक यूनिफिकेशन है, जो वननेस की बात है, पोएट हमें कन्वे करना चाहते हैं. चलिए आगे देखते हैं इस स्टैंजा में पोएट और क्या कहते हैं. आगे इसी स्टैंजा को कंटिन्यू करते हुए पोएट बताते हैं, द अर्थ, के जो अर्थ है, ऑन विच पीपल, जिस पर जो लोग हैं, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग देशों से, वॉक इज़ द सेम, वो चलते हैं, वो रहते हैं, वो सब एक हैं. पीपल ऑल द कंट्रीज़ फील, और जो सभी देशों के लोग हैं वो फील करते हैं द सन, उस सन को, एयर को, एंड वाटर को, जस्ट एज वी डू, जैसे कि हम करते हैं. मीन्स के जो नेचुरल बाउंटीज़ हैं, जो नेचुरल लीजेसीज़ हैं, जो प्रकृति ने हमें दिया है, प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया हमें देने में. हम सभी को एक जैसा सन दिया है, एक जैसी एयर दी है, एक जैसा वाटर दिया है. तो फिर हम क्यों आपस में चीज़ों को बांटते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है? हम क्यों एक नहीं हो सकते? हम क्यों सेम नहीं हो सकते? एंड ड्यूरिंग पीस टाइम ऑल द कंट्रीज़ फ्लरिश. और पोएट क्या कहते हैं कि जब शांति होती है, पीस टाइम होता है, तो उस वक्त सब कंट्रीज़, सब देश फ्लरिश होते हैं, ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं. एंड ड्यूरिंग वॉर टाइम, और युद्ध के समय, वॉर के समय, ऑल द कंट्रीज़, जितने भी देश होते हैं, जो
लड़ते हैं, वो सफ़र करते हैं, वो पीड़ित होते हैं फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ फूड, जो खाने की कमी होती है उससे, एंड अदर डिफ़िकल्टीज़, और दूसरी कठिनाइयों से। तो वी शुड नेवर वॉर अगेंस्ट ईच अदर, हमें कभी नहीं लड़ना चाहिए एक दूसरे के खिलाफ। एंड वी शुड ट्रीट एवरीबडी विद कर्टेसी, और एक दूसरे को हमें अच्छे से ही ट्रीट करना चाहिए। चलिए सेकंड स्टैंजा में देखते हैं। सो बच्चों, इन द सेकंड स्टैंजा पोइट कहते हैं कि दियर हैंड्स आर अवर्स एंड इन दियर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, रिमेंबर they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be born by love. In every land is common life that all can recognize and understand. बच्चों क्या कहते हैं पोएट सेकंड स्टैंजा के माध्यम से? वो कहते हैं कि रिमेंबर, कि याद रखना, दैट ह्यूमन बीइंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जितने भी मनुष्य इस दुनिया में हैं, इस सारे संसार में हैं, हैव सिमिलर आइज़, उन सब की आँखें एक जैसी होती हैं। दे ऑल्सो वेक एंड स्लीप, वो भी जगते हैं, वो भी सोते हैं, एज वी डू, जैसे हम करते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लाइक आवर सेल्व्स, और वो भी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल हैं जैसे कि हम हैं। दे कैन बी वॉन बाय लव, और उनको, इस दुनिया को, यानी किसी के भी दिल को, हार्ट को वी कैन वॉन, हम जीत सकते हैं, बट ओनली बाय लव, केवल प्यार के द्वारा, नम्रता से। एंड देयर इज़ अ बॉन्ड, और एक बॉन्ड होता है विच यूनाइट्स ऑल द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो सारे नेशन को, राष्ट्रों को एक सुर में बांध कर रखता है। एंड दैट बॉन्ड इज़ कॉल्ड द बॉन्ड ऑफ लव, और वो बॉन्ड जो होता है वो बॉन्ड ऑफ लव कहलाता है। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, अंडरस्टैंड्स, ये समझ सकता है, एंड रिकॉग्नाइज दिस बॉन्ड, और पहचान भी सकता है इस बॉन्ड को कि ये कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सी चीज़ है जो सारे राष्ट्रों को एक धागे में पिरो के रखती है। चलिए बच्चों थर्ड स्टैंजा में देखते हैं। पोइट कहते हैं, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, इट इज़ अवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम, रिमेंबर वी who take arms against each other, that is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of our air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. So now students, let us see what message does the poet convey us through the third stanza. दे आर सेइंग कि व्हेन वी हेट अदर्स, कि जब हम नफ़रत करते हैं दूसरों से, वी एक्चुअली रॉब, तब वास्तव में हम लूट जाते हैं, अपने आप को ही लूट लेते हैं, डिसीव करते हैं खुद को ही, एंड कंडेम आवर ओन सेल्व्स, और खुद को ही हम प्रताड़ित करते हैं, वो विक्टिम हम खुद ही होते हैं। व्हेन वी फाइट अगेंस्ट अदर, जब हम लड़ते हैं दूसरों के खिलाफ, वी स्पॉइल द प्योरिटी ऑफ आवर ऑन अर्थ, तब हम खो देते हैं किस चीज़ को? ये जो हमारी अर्थ है, इसकी प्योरिटी को, इसकी पवित्रता को। द फायर एंड स्मोक, और जो आग, जो स्मोक, धुआं होता है, फ्रॉम द वेपन्स का, हथियारों का, ऑफ वॉर, युद्ध के दौरान जिनको यूज़ किया जाता है, पॉइजन, दैट वेरी एयर विच इज़ एवरीवेयर, और वो पॉइजनियस कर देता है, मीन्स वेनोमिनस कर देता है, जहरीला बना देता है उस एयर को जो चारों ओर है, हर जगह है, एंड विच वी ऑल ब्रीथ, और जिसके नीचे हम सब सांस लेते हैं। मीन्स पोएट कहते हैं कि जब हम युद्ध लड़ते हैं, वॉर करते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष को ही उससे हानि नहीं होती है, बल्कि हम खुद भी जो दूसरों के लिए उन वॉर हेड्स का यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए भी घातक हैं, नुकसानदायक हैं, क्योंकि वो हवा में घुल मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी हार्मफुल हैं। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। सो नाउ बच्चों, दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम, एंड वी शुड नो ऑलवेज अबाउट द थीम ऑफ द पोएम और द चैप्टर विच वी आर रीडिंग। तो हमें यहाँ भी ज़रूरी है ये थीम जाननी कि पोएम में है क्या। ये जो पोएम है बच्चों, नो मैन आर फॉरेन, अ पोएम बाय जेम्स किरकप, ये जेम्स किरकप की है, एंड स्टेट्स, ये हमें बताती है दैट नो मैन इज़ फॉरेन, कि कोई आदमी फॉरेन नहीं है, अजनबी नहीं है और स्ट्रेंज नहीं है,
एंड वी शुड नॉट रिगार्ड एनीवन, और हमें किसी को रिगार्ड भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी, कि वो अजनबी है, कोई गैर है, कोई अनदर पर्सन है। द पोएम रिवॉल्व्स, और ये जो पोएम है रिवॉल्व्स करती है, घूमती है अराउंड द आइडिया दैट ऑल मैन आर इक्वल, कि जो सारी दुनिया है, सारे लोग हैं इस दुनिया के, वो सब इक्वल हैं, सब एक जैसे हैं। दो दे आर सेपरेटेड बाय बाउंड्रीज, यद्यपि वो बाउंड्रीज़ के द्वारा सेपरेट हैं, अलग अलग बॉर्डर के द्वारा बटे हुए हैं, बट देयर इज़ नो डिफरेंस, लेकिन फिर भी कोई डिफरेंस ही नहीं है बिटवीन मेन ऑफ डिफरेंट नेशन, अलग अलग राष्ट्र के जो अलग अलग लोग हैं जिनको हम मानते हैं उनमें, यानी हम सब सेम हैं। और ये एक वननेस को, यूनिफिकेशन को और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की थीम लिए ये पोएम चलती है। आई होप के बच्चों ये आपको पोएम समझ आई होगी, एंड अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। बाकी आपका बहुत थैंक यू कि आपने इस पोएम को देखा, और अगर आपने एंड तक इस पोएम को देखा है तो प्लीज़ मुझे मैसेज में ज़रूर बताना कि आपका नाम कहाँ क्या है और आप कहाँ से हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली अच्छी और बढ़िया वीडियो में। थैंक यू।